देखिए, एक हमारे धार्मिक भगवान होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, चाहे वो आप मुस्लिम धर्म से हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, सभी के अलग-अलग धर्मों के भगवान और देवी-देवता होते हैं। लेकिन सभी धर्मों के जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उनका भी एक बड़ा देवता होता है। जब हम परेशानी में होते हैं, बीमार होते हैं, जब अस्पताल जाते हैं, तो वो देवता इलाज करता है, जिसे हम डॉक्टर के रूप में कहते हैं और डॉक्टर हमेशा भगवान होता है। तो आज हम उन्हीं डॉक्टर के पास बैठे हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रियंका शर्मा जी, जो कि मोर्चरी भवन में पोस्टमार्टम करती हैं, उसकी देख-रेख करती हैं। उन विचारों पर हम बात करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैम, जब पोस्टमार्टम का जिक्र आता है तो लोगों के जहन में तरह तरह के सवाल चलते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आखिरकार पोस्टमार्टम होता क्या है? पोस्टमार्टम का अर्थ है, पोस्ट मतलब बाद में, मॉर्टम मतलब मृत्यु। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये है मृत्यु के बाद जो एग्जामिनेशन होता है बॉडी का, उसे पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन कहा जाता है। मैम, जब पोस्टमार्टम होता है तो जैसे हम अगर कोई एक्सीडेंटल केस में मर गया या फिर तरह तरीके के केस होते हैं जिनमें जब आदमी की मृत्यु हो जाती है, तब उसको लेके आया जाता है पोस्टमार्टम के लिए। तो किस तरीके के केसेस खास तौर पर होते हैं देखो? यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन है वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं। उसके अलावा कोई अज्ञात व्यक्ति रोड साइड पे मर गया तो उसे पब्लिक या पुलिस इमरजेंसी में लाती है, फिर उनका पोस्टमार्टम होता है क्योंकि वो अज्ञात होते हैं। उसके बाद में छोटे बच्चे, नवजात शिशु कई बार मिले होते हैं, उनके पोस्टमार्टम्स होते हैं। और इसके अलावा जो भी अननेचुरल डेथ्स होती हैं उन सभी के होते हैं। जैसे किसी ने घर पे जहर खा लिया, जहर खा के भर्ती हुआ, फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका पोस्टमार्टम होगा। किसी के घर में उसने फांसी खा ली या किसी ने गला घोट के मार दिया, गन शॉट यानी गोली से मार दिया, चाकू से मार दिया। अभी जैसे लैंड के, जमीनों के कई झगड़े होते हैं, वहाँ लाठी फावड़े वही पड़े होते हैं, उन्हीं से मार दिया। तो वो सब जो केसेस होते हैं उन सब के पोस्टमार्टम्स होते हैं। अननेचुरल मतलब व्यक्ति ठीक था लेकिन इस तरह का कोई घटना हुई, उसके कारण उसकी डेथ हो गई, तो वो सब पोस्टमार्टम्स में आते हैं। मैम, एक जिक्र और आता है, लोग कहते हैं कि इसकी मौत हो गई और हमें कुछ शक है। तो मैम, जब ये पुलिस केस बनता है तभी कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी जाती है या फिर सारी पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट होती है वो आप अपने हिसाब से रखते हैं? इसके रूल्स बने हुए हैं कि कौन से केसेस एमएलसी यानी मेडिको लीगल केस में आएंगे और कौन से नहीं आएंगे। तो मेडिको लीगल केसेस वही होते हैं जिनमें किसी न किसी का टाइप का क्राइम इन्वॉल्व होता है। तो जो ये टाइप के केसेस हैं उसके हम पोस्टमार्टम करते हैं। उनकी पहले पुलिस में इत्तला होती है, हम फोन से इत्तला करते हैं पुलिस को, पुलिस आके पंचायतनामा बनाती है और फिर हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं। और जैसे आपने कहा कि कई ऐसे केसेस होते हैं कि परिजन को अपने आप ही शक होता है कि भाई ये ठीक था, इसको कोई फैमिली मेंबर किसी कारण से जहर दे रहा था, तो वो भी संदिग्ध में जाता है। वो पहले पुलिस में एफआईआर करेगा, फिर पुलिस आके पंचायतनामा तैयार करेंगी और फिर उनका पोस्टमार्टम होगा। मैम, जब पोस्टमार्टम होता है तो तमाम तरीके के जो बॉडी में अंग होते हैं, लेकिन जो आम जनमानस है, आम जनमानस को पता नहीं होता कि क्या क्या पोस्टमार्टम में होता है। तो दर्शकों को मैम बताने की कोशिश करें कि पोस्टमार्टम में किन किन अंगों को जो है चेक किया जाता है, निकाला जाता है और जो वेरीफाई किया जाता है कि इसमें ये समस्या थी या इस तरीके से इसकी मौत। देखिए, हमें पहले पोस्टमार्टम करने से पहले एक हमारे पास में छोटी सी हिस्ट्री जरूर होती है, यानी एक कहानी होती है कि ये व्यक्ति ठीक था तो उसके साथ क्या क्या, मृत्यु से पहले क्या क्या हुआ। कुछ केसेस में नहीं भी होता, अज्ञात कारण होता है। तो हम उसी हिस्ट्री के हिसाब से हमारा जो माइंड मेकअप है वो सोचते हैं कि भाई इस व्यक्ति को हम किस जगह से डीपली एनालाइज करें। तो मृत्यु का कारण जनरली 3 हमारे मेन अंग होते हैं। ब्रेन होता है, हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और फेफड़े होते हैं जो सांस लेने के काम आते हैं। तो इन 3, ये इनको ट्राइपॉड ऑफ लाइफ कहा जाता है। इनमें से अगर एक भी डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर फिर वो व्यक्ति जीवित नहीं रह पाएगा। जैसे अगर ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाए तो थोड़े टाइम के बाद में उसके लंग्स और हार्ट भी काम करना बंद कर देंगे। तो मेन ये 3 ऑर्गन्स हैं, और इसके अलावा सभी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है बॉडी में, तो हम सभी को एग्जामिन करते हैं। हम जिस तरीके से इसको विसरा भी कह सकते हैं कि जो आपने अंगों का नाम लिया, ये सारे मिलकर के ही विसरा बनता है। हाँ, विसरा एक जनरल टर्म है। जो ऑर्गन्स होते हैं उनको विसरा भी कहा जाता है, जनरल टर्म है।
आप एक महिला हैं और यहाँ पर मैम तमाम तरीके की जो लाशें आती हैं, बॉडी आती हैं और उनमें कई तरीके की बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होती है। तो मैम जब क्षतिग्रस्त टाइप की जो बॉडीज़ आती हैं, उनको आप कैसे वेरीफ़ाई करते हैं कि इसकी मौत इस समय हुई है या इसकी मौत इस तरीके से? महिला होने से पहले मैं एक डॉक्टर हूँ, तो हम बहुत ही साइंटिफिकली किसी बॉडी को एग्जामिन करते हैं। जैसे शत विक्षत जो लाश है जनरली ट्रेन एक्सीडेंट्स में या ऊपर से कोई ट्रक निकल जाए, इस टाइप के एक्सीडेंट्स में आती है। तो जो बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कटी हुई होती है, तो पहले हम उसको एक नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन, जो एक व्यक्ति की पोजीशन होती है, उसमें रखते हैं। फिर हम साइंटिफिकली देखते हैं कि उसमें कौन सा ऑर्गन मिसिंग है, कौन सा पार्ट मिसिंग है, और फिर उसके बाद में उसको एग्जामिन करके हम अपना कॉज ऑफ डेथ, जो हमारी ओपिनियन बनती है, वो देते हैं। मैम कोई भी जैसे पर्टिकुलरली एक डॉक्टर होता है, उसको ही एक केस दिया जाता है या सारे डॉक्टर्स एक साथ मिलके एक केस को जो है सॉल्व करते जनरली एक पोस्टमार्टम एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। वो उसका सबसे बड़ा, मतलब यूँ समझ लीजिए, ऑर्गेनाइजिंग पर्सन, या सबसे जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस डॉक्टर की है। और इसके अलावा जब मल्टीपल डॉक्टर्स होते हैं, तो ये बोर्ड का, इसको कहा जाता है मेडिकल बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है। तो ये हमें पुलिस में एसपी जो होते हैं, वो हमें रिक्वेस्ट देते हैं कि इस पर्टिकुलर केस का बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाए। तो हमारे जो हायर अथॉरिटीज हैं, बोर्ड का गठन करते हैं एज पर द केस, और फिर वो एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा करते हैं। तो मैम कितने समय तक अगर किसी ऑर्गन्स को रखा जाता है, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक रखा जाता है, या फिर आप एक डेट फिक्स करते हैं कि भाई इतने समय तक इस बॉडी को, ऑर्गन्स को रखा जाए? नहीं, ऑर्गन्स हम जब प्रिजर्व करते हैं मॉर्चरी में, तो उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। जैसे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रिजर्वेटिव्स हैं। तो उन प्रिजर्वेटिव्स का मतलब यूज यही होता है कि उसका जो रीजन है ऑर्गन को लेने का, वो रीजन हमेशा के लिए प्रिजर्व हो जाए। जैसे अगर हमें पॉइजनिंग के लिए लेना है, तो वो प्रिजर्वेटिव है, तो वो पॉइजन को प्रिजर्व कर देगा। तो अगर उसका साल 2 साल के बाद में भी एग्जामिनेशन किया जाएगा, तो लैब उसको डिटेक्ट करके निकाल देगी। मैम तमाम तरीके के केस आते होंगे, खास तौर पर महिलाओं से जुड़े हुए किस प्रकार के केसेस आते हैं, चाहे वो दहेज प्रथा से संबंधित हों या कोई अन्य प्रताड़ित तरीके से किया गया हो महिला को, ऐसे केस आते हैं? हाँ, कई सारे केसेस होते हैं। जैसे दहेज का आपने बता दिया, तो हमारे जैसे इंडिया में बर्न, मतलब जलाना लड़कियों को काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा कई बार लड़कियां खुद भी सुसाइड कर लेती हैं, फैमिली प्रेशर इतना वो झेल नहीं पाती हैं। तो हैंगिंग के केसेस, जब वो खुद ही फांसी का फंदा लगा लें या पॉइजन खा लें या कहीं से कूद जाएं, जैसे कई बार कुएं में गांव में कूद जाती हैं, ये केसेस बहुत आते हैं। अमूमन किस प्रकार के मैम केस खास तौर पर देखने को मिलते हैं कि बहुत ज़्यादा डेड बॉडीज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी समस्याएं आ रही, तो अमूमन तरीके से? बहुत सारी डेड बॉडीज मास कैजुअलिटी में आती हैं। जैसे अभी जैसे कुछ महीने पहले पेट्रोलियम का वो ट्रक थे, वो दोनों आपस में भिड़ गए थे। तो उस एरिया में जितने भी लोग खड़े थे या ट्रैवल कर रहे थे, वो सभी जल गए थे। तो वो एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि वहाँ पे आसपास के हॉस्पिटल्स में भी गए, और जो सीवियर केसेस थे वो यहाँ पर आ गए। तो इस टाइम पे पूरा, मतलब एक बहुत बड़ा लोड आ जाता है हमारे मॉर्चरी के ऊपर, हॉस्पिटल पे भी और मॉर्चरी। देखिए अभी हम एसएमएस के मोर्चरी भवन में है मैम, खास तौर पर देखा जाता है कि महिलाओं को जब डॉक्टरी का जिम्मा दिया जाता है, जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करके आती हैं, लेकिन आम इंसान भी अंदर अपने जहन में सोचता है कि जब हम चीर फाड़ करेंगे तो मतलब एक अंदर जहन में डर सा रहता है, क्या होगा, किस तरीके का होगा। लेकिन जब आप चीर फाड़ करते हैं अंगों के साथ में, तो क्योंकि जो आमजन है वो शायद पहली बार चीड़-फाड़ कर रहा होगा। हमारी जो एमबीबीएस की ट्रेनिंग है, उसमें हम फर्स्ट ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट होता है एनाटॉमी। उसमें हम पूरी बॉडी का हर एक अंग, हर एक नर्व, हर एक हड्डी, हर एक वेसल, सब कुछ को खोल के, पूरे साल यही काम है कि आप बस बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है यही पढ़ें। तो हमारे लिए ये ऐसा नया काम नहीं होता है कि हम बॉडी को खोल रहे हैं। तो बॉडी को हम बहुत ही एनाटॉमिकली, साइंटिफिकली हम देखते हैं, परीक्षण करते हैं। और उसके अलावा एनाटॉमी के बाद में फिर जो 3.5 साल बचते हैं हमारे, उसमें भी हम सर्जरी, गायनी, कई सारे मतलब पैथोलॉजी
कई हमारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हमें पूरे बॉडी का परीक्षण करना, उसकी डिजीजेस के बारे में पता करना, उनको ट्रीट करना, वो सारा कुछ ट्रेनिंग दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आम इंसान के अगर हल्का सा चीरा भी लग जाए तो मतलब उसको दर्द का एहसास होने लगता है, तो जब आप बॉडी के साथ में चीर फाड़ करते हैं और सामने उस बॉडी को देखते हैं तो फीमेल के लिए खास तौर पर बड़ा चैलेंजेस होता है। मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं है। देखिए हमारे साथ ही प्रियंका शर्मा मैम, जो कि मोर्चरी भवन में पोस्टमार्टम करती हैं और तमाम जो बॉडी आती हैं उन पर एक रिसर्च भी होती है कि इस बॉडी पर कब एक्सीडेंट हुआ, कब इसकी मौत हुई, और उसके बाद में जो है तमाम जो सर्टिफिकेट होते हैं उनमें एक मेंशन किया जाता है कि इस बॉडी में ये बीमारी थी, या इस बॉडी में ये कमी थी, इस बॉडी में इस समय पर इसकी डेथ हुई। उन तमाम सवालों पर हमने मैम से जवाब लिए, और जो आम जनमानस के जहन में एक चीज आती थी कि पोस्टमार्टम आखिरकार कैसे होता है, क्या होता है आखिरकार पोस्टमार्टम, उन सब चीजों पर हमने बात की। मैम ने तमाम सवालों पर जवाब दिए। तो बने रहिए मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ। मैं आरव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।